हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन दोस्तों। आप सभी लोग दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए जानना दोस्तों, अबाउट सीबी के बारे में। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, सीबी के नाम फ्रॉड चल रहा है, सिविल सिलेक्शन के नाम फ्रॉड चल रहा है। तो आज उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिविल सिलेक्शन कितने तरीके से होता है, सिविल सिलेक्शन हमको विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सिविल सिलेक्शन अगर मेरा हुआ है उस पर उसका भी इंटरव्यू होता है नहीं होता है। तो दोस्तों यही सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। अगर वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा जानकारी देंगे हम। तो दोस्तों हम पहले बताते हैं आपको कि हम सिविल सिलेक्शन कितने तरीके से होता है। पहला तरीका दोस्तों होता है जैसे हम किसी कंपनी के पोर्टल पे गए, मुझे पता चला कि इस कंपनी में हायरिंग चल रही है। उस कंपनी के पोर्टल पे गया, मैंने अप्लाई कर दिया, अपना सीवी डाल दिया। तो क्या होगा, कंपनी का एचआर रिक्रूटमेंट जो होगा उसको देखेगा। अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपका सीवी सेलेक्ट करेगा वो, फिर आपको मेल करेगा, आपको इंटरव्यू होगा। ऐसा होता है, इस तरह से भला होता है सिलेक्शन। दूसरा तरीका दोस्तों हो गया, जैसे मान लो आपने किसी कम वेबसाइट पे गया, जॉब सर्चिंग वेबसाइट पे गए, naukri.com पे गए, लिंक्डइन पे गए, जोमेल पे गए, अपना प्रोफाइल आपने बनाया है, अपना प्रोफाइल बना के सीवी डाल रखा है। तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। उसके बाद कंपनी का मेल आता है, फिर एक कंपनी का इंटरव्यू होता है, इस तरह से होता है। और तीसरा तरीका दोस्तों है, जैसे गल्फ कंट्री अगर हम बात करें हम यहाँ की, तो यहाँ पे क्या है, मान लो कि कंपनी का रिक्वायरमेंट निकला है 100 लोगों का, और किसी कंपनी वाले ने क्या किया, किसी कंसल्टेंसी ऑफिस में, दुबई कंपनी हो गई, चाहे सऊदी हो, जहाँ भी कंपनी हो, कंसल्टेंसी ऑफिस जो है इंडिया के किसी कंपनी में, इंडिया के किसी कंसल्टेंसी ऑफिस में वहाँ दे दिया कि एक कैटेगरी की मुझे रिक्वायरमेंट है, 100 लोग रिक्वायरमेंट है और मुझे सीवी चाहिए इसके लिए। तो क्या होगा, फिर कंपनी वाले पास सीवी आएगा, 100 लोग रिक्वायरमेंट है, 400-500 लोग सीवी वहाँ सबमिट करेगा। सीवी सबमिट करने के बाद फिर क्या होता है, उसमें शॉर्ट लिस्ट होता है, जिसका सीवी शॉर्ट लिस्ट होता है उसको सीवी सिलेक्शन माना जाता है, उसका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह से होता है। तो दोस्तों अगर आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट हो गया तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि मेरा सीवी सिलेक्शन हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो है तरीका और होता है सीवी सिलेक्शन का, जैसे मान लो किसी कंपनी का गल्फ कंट्री में रिक्वायरमेंट है, कई कैटेगरी का लोग, 2 लोग प्लम्बर चाहिए, 2 इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 4 डक्टमैन चाहिए, 4 कारपेंटर चाहिए, स्ट्रीट 5 चाहिए। यानी कम लोगों की रिक्वायरमेंट जब होता है तो कंपनी क्या करती है, उस कंडीशन भी सिविल सिलेक्शन करता है, कंपनी वाले करते हैं, ताकि उनके कंट्री में जाके इंटरव्यू देना नहीं पड़े। अगर कम को लोग रिक्वायरमेंट होता है तो उस टाइम भी सिविल सिलेक्शन होता है मोस्टली करके, ताकि दूसरे कंट्री में जाके मुझे वहाँ पे इंटरव्यू नहीं लेना पड़े वहाँ पे जाके। तो उस कंडीशन में भी कंसल्टेंसी ऑफिस जो होता है जिस कंट्री में भेजता है कंपनी वाले, तो वहाँ पे उनके पास सीवी आता है, उस बेस पे सिलेक्शन होता है। हमने सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या सिविल सिलेक्शन का इंटरव्यू होता है? बिल्कुल होता है मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक इंटरव्यू नहीं होता तब तक क्लियर नहीं हो पाता है कि मेरा काम जेन्युइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका सिविल सिलेक्शन हुआ है, अगर आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो समझो कि उसमें कुछ गड़बड़ है। इंटरव्यू नहीं होता मोस्टली जो है, अगर इंटरव्यू होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है, मे भी हो सकता है सही हो, बट क्या मोस्टली क्या होता है, इंटरव्यू होता है दोस्तों। जो मैं बात करूँ अपना, तो मेरा भी सिविल सिलेक्शन हुआ था, बट क्या मेरा ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू हुआ था, आधा घंटे तक करे हुआ था, जूम इंटरव्यू फोन पे। तो दोस्तों मेरा भी सिविल सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरा इंटरव्यू हुआ उसके बाद मेरा सर्टिफाइड हुआ मैं कि मेरा सही से काम हुआ है, सही तरीके से हुआ है और मेरा काम सही होगा। तो दोस्तों सिविल सिलेक्शन का इंटरव्यू होता है। आज के टाइम में जो इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है धोखाधड़ी, सिविल सिलेक्शन के नाम पे चल रहा है। मोस्टली एजेंट क्या करता है, सीवी ले लेगा नए बंदे से, जो नया बंदा काम के लिए रिक्वायरमेंट डालेगा, मुझे काम में जाना है, उसे ले लेगा सीवी, बोल देगा कि आपका सीवी सिलेक्शन हो गया, इतना पैसा आप जमा कर दे। अगर कोई भी एजेंट अगर आपको पैसे के लिए पहले बोलता है सीवी लेने के बाद कि मैं आपका सीवी सिलेक्शन हो गया है, आप पैसा इतना जमा कर दो, मेरे दोस्त कभी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप सर्टिफाइड नहीं हो जाओ तब तक आप जमा नहीं करना है। आप सर्टिफाइड कैसे होंगे, जो एजेंट आपका काम करवा रहा है उससे पूछिए कौन सा ऑफिस से करवा रहा है, उस ऑफिस में पता करिए कि मेरा सिविल सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑफिस वाला बताया, अगर ऑफिस वाला भी मिला है तो उसका भी तरीका दोस्तों है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसे बोलिए बस कुछ एविडेंस दीजिए, कैसे सिलेक्शन में मालूम मेरा हुआ है। तो कंपनी का, किस कंपनी में, उससे पूछिए किस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है। कंपनी का नाम बताएगा तो कंपनी का नाम सर्च करके कंपनी के मेल आईडी पे जाइए, कंपनी की मेल आईडी पे आप मेल करिए, उसमें लिखिए आप मेल के मतलब सीवी के बारे में
मैं सर्टिफाई करना चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं है इस कंपनी में। तो दोस्तों बहुत तरीका है, इस तरीके से आप सर्टिफाई कर सकते हैं। अगर कंपनी वाला रिप्लाई करता है मेल में यस यू आर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी, तो दोस्तों बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बिना इंटरव्यू का आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज टाइम सबसे ज़्यादा जो धोखाधड़ी हो रहा है सिविल सिलेक्शन के नाम पे हो रहा है। दोस्तों सिविल सिलेक्शन तरीके का ही सारा है, और किसी भी एजेंट पे आप अगर कोई बोलता है सिलेक्शन आपका हो चुका तो उस पर विश्वास मत करिए जब तक आप सर्टिफाइड न हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।